अगर मुझसे कोई कहे मुनव्वर जमा ये सीधा हाथ दे दीजिए, मैं आपको 1000 करोड़ दूंगा, मैं ये हाथ किसी को नहीं दूंगा। ये अल्लाह का गिफ्ट है, मुझे ये कोई इंसान ने नहीं दिया है। ये गिफ्ट किसने किया मुझे? मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये गिफ्ट दिया है जो मेरी माँ से 70 गुना ज्यादा चाहता है मुझे। वो अल्लाह ने मुझे ये गिफ्ट दिया। मैं किसी को इसको 1 रुपये में, 1000 रुपये में, 1 करोड़ में, 10 करोड़ में, 1000 करोड़ में ऐसे भेज दूं इसको? कोई मुझे कहे कि दुनिया पूरी मैं आपको दे दूंगा, ये 2 हाथ दे दें, मेरे लिए ये 2 हाथ अल्लाह के दिए हुए कई गुना हजारों करोड़ों गुना इंपॉर्टेंट है इस दुनिया से। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाते हैं, हम लोग क्या क्या गलत सोचते हैं। क्योंकि ये उंगलियां हैं, ये हाथ है, इसकी वैल्यू मुझे पता है, पता नहीं आप लोग को मालूम है कि नहीं। जब मेरे पास जेब में पैसे नहीं थे, आज से 8 साल पहले, कर्ज में मुब्तला, मेरे वालिद बीमार, शदीद बीमार, पैरालाइज्ड, चल नहीं सकते, जेब में पैसे नहीं थे, कर्ज में मुब्तला हो गए। 10 रुपए बचाने के लिए मेरे अब्बा हुजूर को मैं हाथों पर लेकर गया हॉस्पिटल को। ऑटो के पैसे नहीं थे, तब मुझे पता चला था कि ये हाथ की क्या वैल्यू है। जब वो पैरालाइज्ड हो गए, मेरे जेब में पैसे नहीं थे, मेरे वालिद, मेरे अब्बा हुजूर को फिजियोथेरेपी कराना था मुझे, और वो एक दिन के पता नहीं 500-1000 रुपए करते थे। तो मैं खुद फिजियोथेरेपी सीखा, कुछ चीजें सीख कर 4-4, 6-6, 8-8 घंटे दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हुए हर एक जॉइंट पर मैं एक्सरसाइज करने लगा। ये थंब मेरे पास नहीं होता तो मेरे वालिद की उंगली को पकड़कर मैं एक्सरसाइज ऐसे नहीं करवा सकता। ये थंब की वैल्यू कोई मुझसे पूछे, ये उंगलियों की वैल्यू कोई मुझसे पूछे जो मेरे अब्बा हुजूर के पैर दबाए हैं जब उन्हें जरूरत थी, जब वो पेशाब पखाना करके धो नहीं सकते थे और मैं अपने हाथों से धुलाता था। ये हाथ की वैल्यू मैं जानता हूँ। जब अब्बा का पखाना हाथ को लगता था, ऐसा लगता था दुनिया की पूरी दौलत मेरे हाथ में। इंतजार करता था कि मेरा अब्बा हुजूर मुझे बुलाए कि टॉयलेट जाना है बेटा करके। मैं अपने दोस्तों के पास नहीं जाता, क्रिकेट खेलने नहीं जाता, बड़ा दीवाना था क्रिकेट का। जब मेरे वालिद बीमार थे तो रूम में, कमरे में बैठा रहता था, इंतजार करता था कि वालिद कब बुलाएंगे टॉयलेट जाने के लिए। तो ये हाथ से ये काम होते हैं और हम समझते हैं कि गरीब घर में हम पैदा हुए हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। एक एक चीज जो आपके पास में है अनमोल है, बिलीव मी, अनमोल है आपके पास में। लेकिन हम लोग जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं? जानवरों की तरह गुजार रहे हैं। आप लोग हर चीज पा सकते हैं जो आप सोचते हो, लेकिन उस पर हमें काम करना है। और बिल गेट्स ने भी क्या खूब कहा, सब जानते हैं आज बिल गेट्स को। उसने कहा इफ यू आर born poor it's not your mistake, ये आपकी गलती नहीं है, but if you die poor it's your mistake। क्यों बोला होगा उन्होंने? जिसको अल्लाह ने अनमोल तोहफे दिए हैं, एक एक उंगली के न जाने अगर मैं इसकी कीमत लगाऊं तो इन्फिनिट हो जाएंगे, काउंट नहीं कर सकते हैं। और हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं लाइफ को। और स्कूल में जो आप तालीम हासिल करते हो वो सिलेबस होता है, मैथ, साइंस, सोशल, लैंग्वेज, लेकिन ये जो लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं, ये थिंकिंग है, ये पढ़ाया जाता है बहुत कम स्कूल्स में। इसीलिए मेरा ये मानना है कि बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स अटेंड करना चाहिए, उनकी सोच बदलना चाहिए। क्या पता इसमें 2-4 लोग भी अपनी सोच बदल लें और आज के लेक्चर ये सुनने के बाद में वालिदैन की खिदमत करने लगे और मेहनत करने लगे, गोल सेट करने लगे अपने लाइफ में।